प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से जुड़ रही हूँ और देखते हैं आगे कैसे चलता है। आज मैं बात करूंगी किसी बयान के बारे में नहीं, किसी भी भाषण के बारे में नहीं, बल्कि एक तस्वीर से शुरू करूंगी जहां पर ये बोला जाता है कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो पूरी राजनीति की पोल खोल कर रख देती हैं। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, जिनको हम डिगी राजा के नाम से भी जानते हैं, उनका एक पोस्ट जो है वायरल हो रहा है, जो उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने खुद लिखा है। उन्होंने कोरा से एक तस्वीर ली है जिसमें फर्श पर बैठा हुआ एक साधारण कार्यकर्ता दिख रहा है और कैप्शन में लिखा है कि कैसे आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक, जनसंघ और बीजेपी का कार्यकर्ता पहले मुख्यमंत्री बनता है और फिर उसके बाद देश का प्रधानमंत्री। और अंत में वो लिखा है जो सबसे चुभता है कांग्रेस को और विपक्ष को, जय सिया राम। इस पोस्ट को जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए थे, दो सवाल आए थे। इनफैक्ट अगर बात करूं तो पहला था, क्या ये तंज है, क्या ये सरकाज़म है, या फिर कांग्रेस के लिए एक अनचाहा आत्मस्वीकार है ये? क्योंकि अगर ये तंज था तो निशाना कहीं और लग गया, और अगर ये सच्चाई है तो कांग्रेस को काफी देर तक अपने आईने को साफ करना पड़ेगा और आईने को दोष देने की बजाय अपना चेहरा चमकाना पड़ेगा। ये तस्वीर कांग्रेस को चुभी तो जरूर होगी। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर मोदी जी की कहानी नहीं सुनाती है, ये बल्कि दो राजनीतिक संस्कृतियों का फर्क जो है वो सामने लेकर के आती है। एक संस्कृति जहां नेता बनने के लिए जमीन पर नहीं बल्कि परिवार में जन्म लेना जरूरी होता है, और दूसरी संस्कृति वो है जहां नेता बनने से पहले जमीन पर बैठना पड़ता है, कुर्सियां लगानी पड़ती है, दरी लगानी पड़ती है, खाना परोसना पड़ता है, रगड़ करके घिस करके सिखाया जाता है। कांग्रेस की राजनीति में नेतृत्व हमेशा घोषित होता हुआ आया है, जबकि अगर हम आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की राजनीति की बात करें तो वहां पे नेतृत्व जो है वो तैयार किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। और यही फर्क है, आज फर्क है। और कांग्रेस को यही चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही होगी, हालांकि कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। कांग्रेस के इतिहास के बारे में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो नेता तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन पार्टी असहज रही है। अगर कांग्रेस का इतिहास को हम ईमानदारी से देखते हैं तो कांग्रेस को नेताओं की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस को एक बीमारी, कंटेजियस बीमारी हमेशा रही है, हाई कमांड कल्चर की। सुभाष चंद्र बोस, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन परिवार की, कांग्रेसी जो लाइन है परिवार की, उस लाइन से वो अलग थे। नतीजा क्या हुआ? उनको किनारे कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो उन्होंने देश को जोड़ा, उन्होंने इतिहास रच दिया, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया पंडित नेहरू ने। और क्यों और कैसे नहीं बनने दिया, ये हिस्ट्री में है। पीवी नरसिम्हा राव की हम बात करें, उन्होंने इतने सारे आर्थिक सुधार किए फाइनेंसेस को लेकर के और भारत को एक नया डायरेक्शन, नई दिशा दी थी, लेकिन बाद में पार्टी ने उनके साथ में, सोनिया गांधी ने उनके साथ में क्या किया, उनको कैसे भुला दिया गया। शरद पवार का नाम मैं लूं, ममता बनर्जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये सब इसलिए अलग हुए क्योंकि कांग्रेस में संगठन नहीं चलता है, कांग्रेस में आदेश चलता है, और आदेश एक ही जगह से आता है, 10 जनपद से। और 10 जनपद में कौन रहता है? हाई कमांड। हाई कमांड का नाम क्या है? सोनिया गांधी। और कांग्रेस में दशकों से एक सच्चाई है जिसको सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता, कोई खुलकर नहीं बोलता है। कांग्रेस का नियंत्रण जो है वो पार्टी दफ्तर से नहीं चलता है, बल्कि 10 जनपद से चलता है। वहां पे वो मशरूम की तरह जो चमचे उगाए जाते हैं, और उस पूरे नियंत्रण का एक ही सपना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। चाहे उसको जनता स्वीकार करे या ना करे, पार्टी के कार्यकर्ता थक गए हैं, चुनाव लगातार हार रहे हैं, फिर भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट राहुल गांधी एज पीएम, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी इतने स्वाभाविक नेता होते तो उन्हें इतना जोर शोर लगा के लॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च पता नहीं कितनी बार
नहीं करना पड़ता अगर वो सच में इस लायक होते तो। ट्रूथ ये है, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को आज भी अगर कोई स्वीकार करता है तो सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक और इन्हीं को जैसे बहुत सारे जो चमचे हैं उनको। जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं स्वीकार कर पा रहे और यही कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी असमंजस में है। वो कहता है कि मेहनत हम क्यों करें जब नेतृत्व पहले से तय है। मेहनत हम क्यों करें क्योंकि हम हर बार हार रहे हैं उसके बाद भी। अब हम आते हैं आरएसएस बीजेपी मॉडल को। अब उसी तस्वीर पर हम जरा सा देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। आरएसएस का स्वयंसेवक फर्श पर बैठा हुआ, ये कोई सिंबॉलिज्म नहीं था, ये संस्कार है उस पार्टी के। आरएसएस में पहले अनुशासन सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जिम्मेदारी दी जाती है अगर आप उस लायक होते हैं तब। यहां नेता पोस्टर से नहीं बनता है बल्कि प्रक्रिया से निकाला जाता है। और यही वजह है कि यहां कोई युवराज नहीं होता है, यहां कोई एंटाइटलमेंट का सेंस नहीं है। यहां कार्यकर्ता होता है और वही कार्यकर्ता अगर काबिल है तो ही वो मुख्यमंत्री बन सकता है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसीलिए ये जो तस्वीर दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है अपने एक्स हैंडल पे, वो कांग्रेस को असहज करती है क्योंकि ये तस्वीर सवाल पूछती है कि आपके यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद का नारा जो है वो बनाम जीवन दर्शन, और अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फर्क सामने आया है। कांग्रेस में राष्ट्रवाद अक्सर चुनावी नारा बन रहा है, चुनावी नारा वो रहा है, जबकि आरएसएस और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद जो है वो जीवन दर्शन है, एक आइडियोलॉजी नहीं है। राष्ट्रवाद वो एक कैरेक्टर है आपका। इसीलिए जहां कांग्रेस को हर बार राष्ट्रवाद पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है, वहीं आरएसएस और बीजेपी को राष्ट्रवाद साबित करना ही नहीं पड़ता। वो दिखता है, जमीन पर दिखता है। और शायद यही वजह है कि जब दिग्विजय सिंह ने लिखा जय सिया राम, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अनजानी स्वीकारोक्ति है, एक एक्सेप्टेंस है जिसे कांग्रेस दशकों से, डिकेड से या तो नजरअंदाज करती आ रही है या फिर उसका मजाक उड़ाती आ रही है। ये जो उन्होंने पोस्ट किया है दिग्विजय सिंह ने अपने एक हैंडल, वो एक तंज नहीं है बल्कि आत्मस्वीकार्य है। तो ये जो पोस्ट है वो हमला नहीं है, वो एक अनचाहा, एक मतलब वांटेड और नॉट वांटेड एक एक्सेप्टेंस है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आरएसएस नहीं है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उसकी अपनी राजनीतिक संस्कृति है, जहां परिवार पार्टी से बड़ा है, जहां वफादारी काबिलियत से ज्यादा जरूरी है, जहां कार्यकर्ता सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए, चिपकाने के लिए है, जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए, लेकिन वो नेता नहीं बन सकता है, वो सिर्फ काम करता है। और लखनऊ की तहजीब में अगर मैं बात करूं तो आखिर में सीधी सी बात एक कही जाती है कि आईना सामने है। अब देखना यह है कि कांग्रेस उसमें खुद को देखती है या फिर हमेशा की तरह आईने को ही साफ करने में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देती है। और फिर उसके बाद में जो है सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक और उनके जैसे बहुत सारे लोग बाहर निकल के आगे, नहीं, राहुल गांधी पीएम के लिए ही बने हुए हैं। चमचागिरी से भी बाहर दुनिया है, देश है, जो कि कांग्रेस के लिए परिवार से आगे नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस की जो परिवार है वही देश है। और भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, उसके बाद में संगठन है और सबसे आखिरी में व्यक्ति है। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है उसको इस तरीके से तराशा जाता है कि वो व्यक्ति जो है सीएम भी बनता है और पीएम भी बनता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये जो दिग्विजय सिंह के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है, जो उन्होंने ऐसी बात बोल दी, ऐसी बात लिख दी, जिसको लेकर के डेफिनेटली कांग्रेस में जो है बहुत सारा इंटरनल सर्कल्स में बवाल ज़रूर मचेगा। और अगर कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे तो वो शायद आत्मग्लानि में, गिल्ट में भी जा सकते हैं, और नहीं तो फिर चमचों की तो कोई कमी नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।